नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दामन में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव असल मायने में काफ़ी खास रहा और काफ़ी बदलाव भरा रहा, क्योंकि दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को लेकर काफ़ी लंबे समय से यही चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव दर चुनाव कमज़ोर होती जा रही है। इस बीच मायावती ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते ओबीसी के दखल के बीच अति पिछड़े समाज से आने वाले विश्वनाथ पाल को बसपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी विश्वनाथ पाल के कंधों पर है। उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन से बड़े दल के रूप में बसपा उभरेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान जब अप्रैल के महीने में चुनावी सरगर्मियां तेज थी, उस दौरान विश्वनाथ पाल ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा रोल अदा करने जा रही है। उन्होंने यहां तक बता दिया था कि बहुजन समाज पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में आसानी से 60 से 65 सीटों पर बड़ा खेल करेगी और कई सीटों पर आप देखेंगे कि जीत भी हासिल करेगी, जो कि 40+ आंकड़ा रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कि बसपा के विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन की ओर। बसपा ने इस बार अपने प्रत्याशियों को देर से भी उतारा था, एनडीए के साथ भी नहीं गए थे। इन सवालों का जवाब भी उन्होंने खुलकर दिया। बसपा को कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, इस सवाल पर विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा पूरे प्रदेश में देश में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। चुनावों से 6 महीने पहले से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 2 सेक्टरों का कैडर कैंप चल रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में बूथ सेक्टर कमेटी और हर समाज के लोग उसमें इकट्ठा होते थे। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के कैडर बेस पार्टी है, इससे पार्टी को बहुत बढ़िया परिणाम मिलेगी। आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद से चुनौती पर भी उन्होंने कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के हितैषी बनते हैं। इनके पहले उदित राज्य ने भी दल बनाया था, बाद में भाजपा से टिकट लेकर सांसद बन गए। ऐसे लोगों को समाज समझ चुका है, इन लोगों से बसपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी में वो नेता नहीं बचे जो पहले पंक्ति के नेता हुआ करते थे। इस सवाल के जवाब पर विश्वनाथ पाल ने कहते हैं कि सब दल में होता है। भाजपा में देखें तो जितने बड़े चेहरे थे वह अब नज़र नहीं आते हैं। बसपा कांसीराम और मायावती द्वारा तैयार की गई ऐसी नर्सरी है जो हर समाज के लोगों को भागीदारी दी गई है, जो उसकी जगह वह चाहे जिस पद पर हो, लेकिन उनकी वह हैसियत है जो बसपा में थी वह वहाँ नहीं है। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बसपा दोबारा फिर से सर्व समाज के नेताओं को तैयार कर रही है और कर चुकी है, जो कि पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। इस बार नज़र आई है, बसपा अपने उम्मीदवारों का नाम पहले ऐलान करती थी, लेकिन इस बार देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को सभी सीट पर उम्मीदवार बहुत पहले मिल गए थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ दूसरों दलों से अलग सिस्टम है। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर लोकसभा क्षेत्र में पैनल प्रभारी घोषित कर दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे चरणबद्ध तरीके से चुनाव आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उम्मीदवारों की सूची की खबरें आती है। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन में शामिल नहीं होने पर विश्वनाथ पाल ने बताया था कि गठबंधन पास है क्या। पहली जब इन लोगों ने बिहार में बैठक की थी, उसी दिन बहन जी ने कहा था, दिल मिले या ना मिले दल बंधन मिलाते रहें। वह रिजल्ट सामने आया कि मैंने तो पहले ही बोल दिया था, जो ये इंडिया गठबंधन का
पहाड़ तैयार कर रहे हैं, उनके सारे पिलर भाजपा के भेजे हुए हैं। नीतीश कुमार पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाने के लिए निकले थे, वही सबसे पहले भागकर भाजपा में चले गए। फिर जयंत चौधरी को आपने देखा, ऐसे कई सारे नेता रहे जो पहले इंडिया दल को मजबूत कर रहे थे और फिर अचानक से वे भाजपा के साथ चले गए। सब जानते हैं कि वो भाजपा के साथ चले गए, सब जानते हैं कि वो भाजपा के पिलर के रूप में थे। तो यह विश्वनाथ पाल का बयान है। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो देश के प्रधानमंत्री पद के लिए इस समय सबसे प्रबल दावेदार हैं और एक बार फिर से सभी समाज उनको आगे बढ़ाने के लिए नजर आया है। इस बार के चुनाव में क्या लगता है दोस्तों, विश्वनाथ पाल की बातों में कितना दम नजर आ रहा है? क्या सचमुच बसपा इस बार अपने आप को आगे रख पाई है, मुख्य मुकाबले में नजर आई है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। जय भारत, जय संविधान।